Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 12, politics of plant development. We are studying about green revolution. तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के मीनिंग के बारे में पढ़ लिया था, इसके क्या है पॉलिटिकल रिजल्ट्स जो आए थे, इम्पैक्ट्स जो आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो हम स्टडी कर चुके हैं. नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी उसमें कौन कौन से मेथड का यूज़ किया गया था. मेनली 3 पॉइंट्स है. कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ द फार्मिंग एरिया, यानी हमारा जो फार्मिंग एरिया था उसको हम क्या कंटिन्यूड यानी लगातार उसका क्या करें, विस्तार करें, बढ़ाएं. यानी ये कह सकते हैं कि 47 से लेकर के 50 तक हमारे पास क्या है, जितनी भी लैंड थी उसका हम 30% तक यूज कर पाते थे. मतलब हमारे पास फर्टिलाइज़र नहीं थी या इरिगेशन की कमी थी, मतलब कि कुछ भी रीज़न हो सकता है कि हमारा जो फार्मिंग एरिया था वो काफ़ी कम था. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान क्या है, इसके अंदर काफ़ी बढ़ोतरी की गई. नेक्स्ट है डबल क्रॉपिंग एग्जीक्यूटिंग फार्मलैंड, यानी द्विपैदावार. डबल क्रॉपिंग मतलब दो पैदा लेना, इस तरह की कृषि. इससे पहले साल के अंदर क्या है, ईयर के अंदर एक ही तरह की फसल ली जाती थी. ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या है, जो हमारा डबल क्रॉपिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया कि हम जो रबी और खरीफ की जो फसल लगाते हैं उसके अंदर क्या है, अलग अलग फसल्स के इस तरह के बीज तैयार किए गए, तो उनको क्या है जल्दी पकाया जा सके. इस तरह की सिचुएशन बनाई गई कि डबल क्रॉपिंग हम कर सके, ताकि क्या है जो हमारा फूड का वो है क्राइसिस है उसको ख़त्म किया जा सके, फूड के अंदर हम सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त कर सकें. नेक्स्ट है यूजिंग सीड्स विद द सुपीरियर जेनेटिक्स, यानी सुधरे हुए बीज, नए नए बीजों का विकास क्या खोज की साइंटिफिक तरीके से, ऐसे बीज बनाए गए जिनसे क्या प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो. जैसे कि HYN क्या है, सॉरी HYN नहीं HYV आएगा यहाँ, HYV सीड्स बनाए गए मेनली वीट्स के. जैसे एग्जांपल दे रखा आपकी बुक में K61 बनाया गया, जिसके जो बनाने वाले थे वो डॉक्टर MP सिंह थे. इनको क्या है हीरो ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. अगर पूछ लिया जाता है कि हीरो ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो वो क्या है डॉक्टर MP सिंह है. उन्होंने क्या एक वैरायटी निकाली थी K68. इस वैरायटी के अंदर पहली बार में क्या है, इस वैरायटी ने इतना किया कि गेहूं की जो उपज थी वो 1.5 से 2 गुना तक बढ़ चुकी थी उसी टाइम. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनसे मतलब बढ़िया सीड से या इन सब के कारण क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन को एक क्या रफ्तार मिली थी. तो ये कुछ मेथड्स से जो अपनाए गए. तो मेन जो इसका टॉपिक आता है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसी और नेगेटिव, यानी इसके सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम. मीनिंग तो पूछते ही हैं साथ में, मीनिंग के साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो. तो फर्स्ट है, पहले रिजल्ट्स भी हो सकते हैं इसको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. फर्स्ट है बूस्ट द प्रोडक्शन उत्पादन में बहुत बड़ी वृद्धि हुई. मेनली दो ही कि हम क्या क्रॉप्स की हम बात करेंगे, राइस और व्हीट, जो दो ही खाद्य पदार्थ. क्योंकि मकसद भी हरित क्रांति का क्या था, जो हमारा फूड था उसको क्या है उस क्राइसिस को ख़त्म करके उसको क्या है बूस्टिंग करना था. तो मेन क्या है जो हमारी क्रॉप्स है राइस और व्हीट के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई. 131 मिलियन टन है वो क्या है हमारा 1968 से 9 के पास क्या है हमारा इतना प्रोडक्शन हुआ था, इतना उत्पादन हुआ था. तो इसके अंदर क्या है इंडिया बिकेम एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी इंडिया ने क्या कर लिया था सेल्फ सफिशिएंसी तो उन 10 साल में प्राप्ति कर ली थी, लेकिन साथ में उसने एक्सपोर्ट भी किया था. तो ये क्या है सबसे बड़ी अचीवमेंट थी. नेक्स्ट है ग्रोथ इन GDP. अगर पैदावार ज़्यादा होगी, फूड ज़्यादा होगा तो किसकी ग्रोथ होगी, GDP की ग्रोथ होगी. ग्रोथ ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और अगर क्या है इस तरह की क्या है एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी क्या है लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी ग्रोथ होगी, लोगों को जॉब्स वगैरह ज़्यादा मिलेगी, तो इससे GDP ग्रोथ हुई. नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंट इन फूड. खाद्य के अंदर क्या है हम आत्मनिर्भर हो गए. इससे पहले हम USA के ऊपर डिपेंडेंट थे. USA ने क्या है 1965 के पाकिस्तान के युद्ध के समय क्या है भारत को ब्लेम करके क्या कर दिया, इंडिया को क्या कर दिया कि वहाँ पर हम जो फूड सप्लाई करते हैं वो नहीं करेंगे, यानी उन्होंने फूड देने से मना कर दिया. तो इसके बाद क्या है सेल्फ सफिशिएंट क्या है इंडिया ने फूड में प्राप्त कर लिया था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान. नेक्स्ट है कैपिटलिज्म फार्मिंग इन इंडिया. अब इंडिया के अंदर जो फार्मिंग आ चुकी थी, पहले सिर्फ क्या लोग इतना ही कमाते थे कि अपना और पशुओं का सिर्फ खाद्य भर सके. आप बड़े बुजुर्गों से पूछोगे तो वो क्या है गेहूं का उत्पादन ऐसे ही करते थे कि उनके खाने के लिए हो जाए और पशुओं वगैरह के लिए हो जाए. लेकिन अब क्या है फार्मिंग का कैपिटलिज्म यानी उसको बाजार में बेचा जाने लगा, उसका कॉमर्शलाइजेशन कर दिया गया था, व्यवसायीकरण कर दिया गया था. नेक्स्ट है पे बैक आ लोन्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक. तो इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से जो लोन ले रखे थे इस दौरान इंडिया ने काफ़ी लोन चुकाए, क्योंकि इंडिया के पास काफ़ी
ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, इंडिया ने इसका एक्सपोर्ट भी किया और जो उसकी इमेज थी वर्ल्ड के अंदर वो काफ़ी अच्छी हो गई। तो उन्होंने क्या काफ़ी लोन्स क्या है कुछ बड़ी हैवी फैक्ट्रियाँ भी इस दौरान लगाएगी। तो यानी लोन्स उन्होंने जो लोन्स ले रखा था वो चुका दिया था। डेवलपमेंट कंट्री इनवाइट इंडियन फार्मर्स, इसके अलावा जो विकसित देश है जैसे कि कनाडा है, उन्होंने क्या है इंडियन फार्मर को क्या किया, इनवाइट किया। आज आप देखते हो कि पंजाब से, क्योंकि उस समय तक हरियाणा पंजाब है, तो पंजाब से काफ़ी बड़े बड़े जो है आज भी कनाडा गए हुए हैं, उसी टाइम से गए हुए हैं, 60 और 70 के दौरान गए थे काफ़ी, मेनली चंडीगढ़ से और क्या है पंजाब से, क्योंकि उनको पता था कि इंडियन जो फार्मर्स है वो एग्रीकल्चर को अगर उनको टेक्नोलॉजी वगैरह ज़्यादा मिल जाए तो वो प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा कर सकता है। तो उन्होंने क्या है उन फार्मर्स को, बड़े बड़े फार्मर्स को क्या किया, इन्वाइट किया कि वो वहाँ पर आकर के क्या करें, खेती बाड़ी करें। तो आज भी क्या है, तब से लेकर के आज तक क्या है, कनाडा के अंदर काफ़ी क्या है पंजाब से लोग गए हुए हैं खेती करने के लिए, फार्मिंग करते हैं वहाँ पर, फार्मिंग करने के लिए गए हुए हैं। तो इस तरह से क्या है, ये भी क्या है एक तरह की अचीवमेंट थी, क्योंकि अगर वो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से पैसा कमाएंगे, तो वो पैसा भी कहाँ भेजेंगे, इंडिया भेजेंगे अपने फैमिलीज़ वगैरह को। तो इससे इंडिया में क्या आएगी, जो विदेशी है फॉरेन करेंसी है वो आएगी, तो इससे भी इंडिया को बेनिफिट होता है। तो ये सारे के सारे क्या है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं या पॉजिटिव कॉन्क्लूजन भी। नेक्स्ट है लिमिटेशन या नेगेटिव इसके पॉइंट्स जो भी है ग्रीन रेवोल्यूशन के। फर्स्ट है वाइंडेड द गैप बिटवीन द पुअर स्मॉल फार्मर एंड द रिच फार्मर, यानी इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फायदा रिच फार्मर को हुआ, जिनके पास लैंड ज़्यादा थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो बीज भी अच्छा खरीद सकते थे, उनके पास पैसे थे, उनके पास टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर वगैरह कंबाइन वगैरह ये चीज़ें थी, यानी बेनिफिट उनको ज़्यादा हुआ। तो अब क्या फार्मर की कैटेगरी 3 भागों में डिवाइड हो चुकी थी, एक रिच फार्मर, एक स्मॉल फार्मर यानी जिसको मीडियम भी आप बोल सकते हो, और एक बिल्कुल पुअर जो ठेके वगैरह पर लेते थे या बिल्कुल बैलों वगैरह से खेती करते थे। उन्होंने किसी तरह के सीड्स का यूज़ नहीं किया, उनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव था। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा गैप बन गया था पुअर के बीच में और रिच के बीच में। हम ये कह सकते हैं कि जो फार्मर की 10% पॉपुलेशन थी, जितने भी फार्मर थे उसके 10% पॉपुलेशन थी वो रिच फार्मर थे, ज़्यादा बेनिफिट क्या है उन्हीं को हुआ। तो इस तरह से क्या है एक बहुत बड़ा गैप बन गया था पुअर और रिच फार्मर्स के बीच में। नेक्स्ट है बेनिफिट ओनली नॉर्थन स्टेट, ये भी ब्लेम किया जाता है कि इसका जो फ़ायदा हुआ था नॉर्थन स्टेट यानी उत्तरी हमारे जो राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, राजस्थान का कुछ हिस्सा है, यानी इन पार्ट्स को क्या है इसका ज़्यादा बेनिफिट हुआ। हरियाणा, पंजाब और यूपी का नाम इसमें सबसे आगे आता है, क्योंकि इन स्टेट को बेनिफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी थी, जो लैंड है वो फर्टिलाइज भी ज़्यादा थी, यहाँ पर क्या है मतलब किसान भी अवेयर थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या है इनका बेनिफिट क्या है, जो वीट और राइस के अंदर प्रोडक्शन के अंदर मतलब हुआ था दो ही के लिए, तो राइस और वीट यहीं पर उगाए जाते थे। तो इसलिए कह सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं स्टेट्स यानी नॉर्थन स्टेट का ही बेनिफिट हुआ, बाकी स्टेट इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। नेक्स्ट है बेनिफिशियल इन द सेलेक्टेड क्रॉप, और यह कि सिर्फ क्या है सिलेक्टेड क्रॉप, मेनली क्या है वीट और राइस के अंदर ही क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। यानी आज भी क्या है हम दालें वगैरह है या ऑयल्स की जो प्रोडक्ट होते हैं, या हम शुगर केन की बात करें, या चीनी जिसे बनती है, ये भी आज भी हम क्या है विदेशों से क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये भी इसकी एक कमी थी, ये सिर्फ क्या है एक या दो फसल तक की, क्रॉप्स तक की क्या सीमित रहा था। नेक्स्ट है लॉस फर्टिलाइज पावर ऑफ द सोयल, तो भूमि है जो मिट्टी है उसने क्या है अपना उपजाऊपन खो दिया था, और मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है किसानों ने फर्टिलाइज़र का ज़्यादा, कीटनाशकों का है, खाद का है, उर्वरक का है, इनका ज़्यादा यूज़ किया था। इन सब के कारण क्या है जो सोयल थी उसका उपजाऊपन खत्म हो गया था, यानी उसका फर्टिलाइज सिस्टम क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था, यानी वो काफ़ी कमी। तो उसके बाद देखते हो कि हरियाणा और पंजाब क्या है 60 और 70 में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो किसानों ने लोन्स वगैरह ज़्यादा ले लिए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के मतलब ये ट्रैक्टर वगैरह ये ले आए। तो 80 तक तो उनका सब कुछ ठीक चला, लेकिन 80 के बाद जब क्या है उनकी जो सोयल थी वो फर्टिलाइज कम होने के कारण क्या धीरे धीरे उत्पादन कम होता चला। आज क्या है इन एरिया के अंदर काफ़ी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि मतलब जैसे कि मेरा पानी मेरी विरासत के अंदर किया गया है कि वहाँ पर इरिगेशन की कमी है, जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो कम हो चुका है, जो सोयल है उसका फर्टाइल सिस्टम है वो लूज हो चुका है बिल्कुल, यानी इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है इन एरिया के अंदर। इसके कारण क्या है हरियाणा और पंजाब के अंदर जो फार्मर्स है वो सुसाइड भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सब क्या है इसके कारण ही प्रॉब्लम आई कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने इन
ये कह सकते हैं 20 ईयर के आसपास तो काफ़ी ग्रोथ की अच्छी, लेकिन उसके बाद क्या है, इसके बैड रिजल्ट्स भी आए। तो ये क्या है, इनकी रिजल्ट्स हैं, लिमिटेशंस हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, थैंक यू।